the second video of chapter permutation and combination. आज हम सीखने वाले हैं कि permutation एक्चुअली में होता क्या है. तो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि अगर हमें किसी भी चीज़ों को अरेंज करना है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर तो हम कैसे करते थे, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज़ करके. यानी कि सपोज मुझे 5 चीज़ों को अरेंज करना है तो पहली प्लेस में पांचों अवेलेबल होंगी, अगली प्लेस में अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो 4 अवेलेबल होंगी, उसकी अगली प्लेस पे 3 अवेलेबल होंगी, उसकी अगली प्लेस के लिए 2 अवेलेबल होंगी और लास्ट प्लेस के लिए क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा. तो इस नोटेशन को बेसिकली 5 4 3 2 1 मतलब एक एक से कम होता जा रहा है. तो इस नोटेशन को हम एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं जिसे हम बोलते हैं 5 फैक्टोरियल. So this is basically the symbol of factorial. Factorial का मतलब क्या होता है, जैसे ये 5 मैंने चीजें अरेंज करी, सपोज मुझे 10 करनी है तो क्या आएगा, 10 इंटू डिस्टिंक्ट ऑफ इवेंट्स. मतलब डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग अलग मतलब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड. सो 10 के बाद क्या आया 9, फिर क्या आया 8, फिर क्या आया 7, फिर क्या आया 6 एंड सो ऑन टिल कहाँ तक आया, जब तक लास्ट की जो चीज है वो नहीं बच गई. तो इसको क्या बोलेंगे, 10 फैक्टोरियल. सिमिलरली अगर मुझे n को करना होगा, मतलब अब मैंने चीजें आपको n दे दी तो पहले आएगा n, सपोज करो 10n है तो अगला क्या आएगा n-1, राइट, n से एक छोटा. उसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी n-2, राइट. उसकी अगली टर्म क्या आएगी इंटू के साथ n-3 एंड सो ऑन करके वो कहां तक जाएगा into 1. So this is known as n factorial. Factorial is denoted by this exclamation mark symbol. So this is known as n factorial. तो आपको factorial की नोटेशन बिल्कुल आप लोगों के लिए नहीं है और ये आपको पता होनी चाहिए कि factorial होता क्या है. अब जो हम बात करेंगे, अब क्योंकि आपने फैक्टोरियल नोटेशन समझ ली तो अब मैं आपको बताती हूँ कि परमिटेशंस का क्या मतलब होता है और परमिटेशंस कब लगती हैं, जो कि मैंने आपको समझाया था. सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है कि बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के यही नहीं पता चलता कि परमिटेशंस कब लग रही हैं और कॉम्बिनेशंस कब लगने हैं. लेट्स टॉक अबाउट परमिटेशन. पहले डेफिनेशन समझाती हूँ, उसके बाद बात करेंगे. A permutation is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time. मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चीजों को अरेंज कर रहे हो, या तो सारे की सारी चीजों को अरेंज कर रहे हो या कुछ चीजों को अरेंज कर रहे हो, तो उसका जो वे ऑफ अरेंजमेंट है उसको बोला जाता है परमिटेशंस. अब परमिटेशंस कैसे डिनोट होता है, सपोज करो टोटल मुझे n चीजों को अरेंज करना है इन r वेज, तो फॉर्मूला तो नोटेशन हो जाएगी npr. मतलब टोटल नंबर ऑफ जो चीजें हैं मेरे पास n है, मैं उसको परमिटेशंस कर रही हूँ, उसकी परमिटेशंस कर रही हूँ, मतलब उसे अरेंज कर रही हूँ इन r डिफरेंट वेज. अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द फॉर्मूला ऑफ npr इज n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ परमिटेशंस. मतलब अगर आपने n चीजों को अरेंज कर, n आपको अलग अलग चीजें गिवन है, उसे r वे में अरेंज करना है तो आंसर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, वेयर जो r है ऑब्वियसली वो या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू n होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वेज मतलब कितने ऑब्जेक्ट आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो. तो या तो जीरो तरीके, मिनिमम क्या हो सकता है कि r 0 हो सकता है कि मुझे अरेंज 0 वेज में करना है. मतलब बेसिकली 0 वेज मतलब देयर विल बी ओनली वन. आई विल शो यू हाउ. 0 बेस में करना है तो np0, नहीं तो npn. मैक्सिमम r की वैल्यू n हो सकती है क्योंकि n ऑब्जेक्ट्स को हम पूरे n वे में अरेंज कर सकते हैं, राइट. सो ये तो हो गया फॉर्मूला ऑफ npr. अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि परमिटेशंस कब लगेंगे, अगर आपको एक ऑर्डर, डेफिनेट ऑर्डर से अरेंज करना है. ऑर्डर मीन्स सपोज करो आपने रोज वर्ड है ROSE, जिसको मैंने पिछली वीडियो में भी एग्जाम्पल के तौर पे समझाया था. अब मैं चाह रही हूँ कि रोज
के जो लेटर हैं 4 लेटर, मैं चाह रही हूं इसके किसी 3 लेटर को तुम अरेंज करो, तो आंसर क्या आएगा चेक करिए। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 फैक्टोरियल, यानी कि आंसर क्या आ गया 4 फैक्टोरियल। यानी कि यहाँ आप इसे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से अगर करना चाहो तो मुझे रोज के जो लेटर्स हैं उसके 3 लेटर्स को अरेंज करना है। तो पहली प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन मौजूद हैं 4, अगली प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस मौजूद हैं 3, उसकी अगली प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस मौजूद हैं 2। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, सो 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24, सो दिस इज माई आंसर। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो वो भी यही आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, सो वो भी यही आया। तो आप चाहे परमिटेशंस यूज़ करो चाहे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करो, आपका दोनों का आंसर सेम आएगा, राइट। तो ये तो हो गया आपका परमिटेशंस का लॉजिक जब ऑर्डर मैटर करता है। बस कीवर्ड ये है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑर्डर मैटर करता है, मतलब ROSE मैंने ऐसे लिखा है फिर RSOE कर दिया, तो ऑब्वियसली वर्ड अलग हो गया ना, चाहे मीनिंग हो चाहे मीनिंग ना हो, वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन जो वर्ड्स हैं वो डिफरेंट हो गए। सो दैट इज वाई अगर ऑर्डर मैटर करता है तो परमिटेशंस लगती हैं, ये आपको याद रखना है। और NPR का ये फॉर्मूला है, ये याद रखना है। फैक्टोरियल कैसे ओपन करते हैं मैंने आपको वो समझा दिया, फैक्टोरियल होता क्या है वो समझा दिया। अब आता है एक हॉट क्वेश्चन जो कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे पूछते हैं, एक फैक्ट है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम ये 0 फैक्टोरियल 1 क्या होता है। 0 फैक्टोरियल मतलब आप कितने वेज में अरेंज कर रहे हो, तो 0 फैक्टोरियल मतलब आप जीरो वेज में अरेंज करना, तो वो तो एक ही तरीका हो सकता है ना किसी भी चीज को अरेंज करने का। 0 फैक्टोरियल मीन्स ओनली 1 वे of arranging 0 things, so that is why the answer is 0 factorial is 1. This is a fact which I want you to remember that 0 factorial 1 होता है। बाकी मैंने आपको फैक्टोरियल समझा ही दिया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, जो कि बहुत बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें मैं थोड़े से शॉर्टकट्स भी आपको सिखाने वाली हूँ। एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमें इवैल्यूएट करना है 8 फैक्टोरियल। अगेन मैंने आपको फॉर्मूला जो सिखाया था वो याद रखना है। n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 टिल 1, मतलब जो भी n फैक्टोरियल है वो तब तक एक एक कम करते जाना है और आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। तो 8 इंटू 8 माइनस 1 7, राइट, फिर उसके बाद इंटू 7 माइनस 1 दैट इज 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। सो ऑब्वियसली जब आप मल्टीप्लाई करोगे प्लीज डू नॉट डू एनी कैलकुलेशन एरर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन जिसमें मैं एक शॉर्टकट यूज करने वाली हूँ ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल, चेक करो क्या मैं 4 फैक्टोरियल को अगर ओपन करना चाहूँ तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखूंगी, राइट। माइनस 3 फैक्टोरियल को अगेन 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखूंगी। लेकिन चेक करिए अगर मैं इसे शॉर्ट करना चाहूँ तो कैन आई राइट 4 फैक्टोरियल एज 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो चेक करिए 3 फैक्टोरियल बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 4 माइनस 1। तो यानी कि 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 4 माइनस 1 कितना 3, तो आंसर डायरेक्ट आ गया। 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 2 इज 18। सो चेक करिए, तो रादर देन डूइंग अ प्रॉपर कैलकुलेशन सो वी विल यूज अ शॉर्टकट इन दिस क्वेश्चन ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ी सी जल्दी सॉल्व हो जाए। और ऐसे शॉर्टकट्स हम आगे भी यूज करेंगे क्वेश्चंस में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल
इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो पहले LHS सॉल्व करते हैं। अगेन अब मैं आपको नहीं समझाऊंगी, 4 फैक्टोरियल को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल चिल्ड्रन। 3 फैक्टोरियल बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, इसकी जगह पे 1, 1 प्लस 4, यानी कि 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 प्लस 1 मतलब 5। सो 5 2 ज़ा 10 एंड 10 इंटू 3 इज 30। ये मेरा LHS आ गया। अब हम बात करते हैं RHS की। RHS क्या है, 7 फैक्टोरियल, जो कि क्या होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, राइट। तो 7 फैक्टोरियल आप कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपका किसी भी हाल में वैसे भी आपको दिख रहा होगा 3, 2 और 5 RHS में था, और LHS में 7, 6 और 4 एक्स्ट्रा है, तो इट विल नेवर बी इक्वल। सो LHS विल नॉट बी इक्वल टू RHS। इसका मतलब आप फैक्टोरियल को नॉर्मल साइन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते 3 प्लस 4 फैक्टोरियल जो है वो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब 3 और 4 आपस में ऐड नहीं होगा। सो फैक्टोरियल मीन्स आपको इवेल्युएट करके देखना ही पड़ेगा। ऑलराइट, सो प्लीज रिमेंबर दिस। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन शॉर्टकट, 8 फैक्टोरियल को कैन आई राइट इट एज 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 6 फैक्टोरियल है, इंटू 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लेती हूँ। 6 और 6 कैंसिल हो गया, 2 और 8 कैंसिल हो गया 4, और 7 4 जार कितना होता है, ये तो आपको आता ही है। सो आप 7 इंटू 4 कर देंगे तो आपका आंसर आ गया 28। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू इन अ शॉर्ट वे। सिमिलरली फोर्थ में भी हम शॉर्टकट यूज करेंगे। अच्छा, अब अगर आप कभी भी कंफ्यूज हो तो ये याद रखिएगा, शॉर्टकट मतलब जो बड़ा फैक्टोरियल होता है ना बच्चा, वो सारा छोटे फैक्टोरियल्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सबसे छोटा फैक्टोरियल इसमें आपको क्या दिख रहा है, तीनों टर्म्स में मुझे 6 दिख रहा है, राइट। 6, 7, 8 में सबसे छोटा 6 है, तो मैं 7 और 8 को भी 6 में कन्वर्ट करूंगी। कैसे, चेक करो। 6 फैक्टोरियल, कैन आई राइट 7 फैक्टोरियल एज 7 इंटू 6 फैक्टोरियल? And also can I write 8 as 8 into 7 into 6 factorial? अब आप चेक करो, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, तो अंदर क्या रहा, पहले ब्रैकेट की जगह, पहले टर्म की जगह 1, फिर 1/7 इक्वल्स टू x अपॉन 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो चेक करो, 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया क्योंकि वो ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, नीचे एलसीएम लो, 7 प्लस 1 8, सो 8/7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7। चेक करो, मैंने अभी कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, अब मैं कैलकुलेशन करूंगी। सो 8 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 7 इक्वल्स टू x। तो चेक करिए, 7 7 कैंसिल हो गया, 8 8 जा 64। सो आप चेक करिए कि मैंने कैलकुलेशन क्यों नहीं करी थी, क्योंकि मुझे पता था कि फ्रैक्शन है, कहीं ना कहीं वो कैंसिल आउट होएगी, इसीलिए अवॉइड डूइंग एनी कैलकुलेशन इन द बिगिनिंग। ठीक है, कैलकुलेशन एंड मोमेंट पे करिएगा जब सारा कुछ सॉल्व सिंप्लीफाई हो जाए। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है आपको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल निकालना है, जो कि कैसे आएगा। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन में n की जगह 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर, यानी कि 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। 6 माइनस 2 मतलब पहले ब्रैकेट, बॉड मास नहीं भूलना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। 6 में से 2 गया, कितना हुआ, 4 फैक्टोरियल। अगेन सॉल्विंग शॉर्टकट मेथड, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल की टर्म में लिखेंगे, अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 5 जा कितना हो गया, 30। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, n इज 9 एंड नीचे क्या आया, 9 माइनस 5, यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 5 गया, यानी कि 4 फैक्टोरियल। अगेन 9 को ओपन कर देते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, आगे ओपन करने की जरूरत नहीं है, अपॉन, क्योंकि 4 फैक्टोरियल ऑलरेडी है ही। सो 4 फैक्टोरियल अगेन कैंसिल हो गया। अब आप इसको सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा
15120. That is your exercise 7.2. अब हम 7.3 एक्सरसाइज सीखेंगे, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स में मुझे कैसे जो NPR का फॉर्मूला है वो लगाना है. दैट वी विल लर्न in the next exercise, how to apply the formula and what are the theorems related to permutations and obviously combination also in the next coming videos. So अगर आपको factorial के बारे में कोई doubt है, please mention in the comment below. I will definitely get back to you. Okay children, so I hope हम clear हैं. हमने इस वीडियो में दो चीज़ें सीखी. एक factorial किसे कहते हैं, दूसरा परमिटेशंस कब लगाते हैं. जब ऑर्डर मैटर करता है तो परमिटेशंस लगाते हैं. ओके, वी विल डू मेनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन द अपकमिंग वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड. इफ यू हैव अ डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट. थैंक यू.